हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two current elements P and Q have current voltage characteristics as shown below. Which of the graphs given below represents current voltage characteristics when P and Q are in series? So यहाँ पर adjacent diagram में हमें दिखाया हुआ है. फर्स्ट ग्राफ इज फॉर P एंड द सेकेंड ग्राफ इज फॉर Q. देख सकते हैं हम एक्स एक्सिस में गिवन है हमें पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इन वोल्ट एंड वाई एक्सिस में शोन है हमें द करस्पॉन्डिंग करंट विच इज इन एम्पियर. सो दोनों ही ग्राफ्स को जब जॉइंटली हम फॉर्म करेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, जबकि P एंड Q दोनों को हम कैसे ज्वाइन करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सीरीज में. तो हमें दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ग्राफ ऑब्टेन होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ P को देखें, P के ग्राफ को देखें जो कि करंट एलिमेंट P का ग्राफ है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से O ओरिजिन से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट A तक हम क्या देख सकते हैं, जो कि 10 वोल्ट तक है वो पॉइंट. यहाँ तक हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट तक इस एलिमेंट P का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज द चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय द चेंज इन करंट. अब अगर हम 10 वोल्ट से आगे इंक्रीज करते हैं सो यहाँ से करंट इंक्रीज नहीं होती. करंट कब स्टेशनरी हो चुकी है, 1 एम्पियर के बाद में करंट कांस्टेंट हो चुकी है. तो इट मीन्स क्या मिला कि द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट P, इसको मान लेते हैं RA. सो ये कैसा बन चुका है हमारे पास में, कांस्टेंट. इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज 10 वोल्ट से आगे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, RA भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो ये आ गया हमारे पास में कंक्लूजन नंबर 1. Now we will be observing the graph of the current element Q. So current element Q में जब हम चेक करते हैं ओरिजिन से लेकर, so यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने सपोज चूज कर लिया A. So O से लेकर A तक क्या हो रहा है फॉर एलिमेंट Q, O से लेकर A तक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है. अब कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, 10 वोल्ट तक डिक्रीज हो रहा है. एंड इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ Q दैट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद द वोल्टेज. इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट हो चुका है बट करंट इंक्रीज होती जा रही है. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब दोनों को ही हम सीरीज में लगाएंगे सो जो करंट होगी सर्किट में वो इंक्रीज होती जाएगी नॉन लीनियरली. ओके, बिकॉज दोनों को हम लोग कंबाइंडली कंसीडर करेंगे, नॉन लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी अप टू 1 एम्पियर. सो टोटल वोल्टेज हमें कितना मिल जाएगा, 10 + 10 इट मीन्स 20 वोल्ट. सो अब अगर हम 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे सो करंट में कोई भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे. सो हम बोल सकते हैं कि P एलिमेंट में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता जाएगा, जबकि Q एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट के बाद में ये कैसा हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है. सो हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है हमें, ग्राफ नंबर C. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. Thank you.